MP presents extra cover क्योंकि अभी नहीं तो बड़ा ही लाइटर मोड में मेरा एक क्वेश्चन है जो टिपिकल आज मेरे ख्याल में सब लड़कियां और हम सारे सोच रहे हैं वो ये कि कोहली को आउट करने का कोई तो तरीका होगा, कुछ जादू। हाँ। सोचा भी तो क्या सोचा है इसके लिए लड़कियां तो इसलिए मैंने गुस्सा आता है यार। ये लाइटर मूड पे क्वेश्चन है सारी लड़कियों बहुत होंदी है नहीं एक सेल्फी बनानी को मुश्किल है उदो भी मुंह इंज कीता सामने वाला लड़ करना कहती पता नहीं मैंने मुंह चढ़ाउण दी। एक तरीके ना आउट हो सकता है किस तरह उन्होंने बंदा कहे गेट आउट मुंह की तारीफ नहीं ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਖ ਗੱਲ 1 रुपए की। अगर सर इसी नोट से हम इस बात पे आएंगे जो इस टाइम हम देख रहे हैं कि मैच जो है बड़ा इंटेंस हुआ है। साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान का मैच खत्म हो चुका है मगर बड़ा ही हाई स्कोरिंग मैच था। अफगानिस्तान बीइंग अंडरडॉग परफॉर्म रियली वेल और उन्हें अंडर प्रेशर जो है वो क्रैश नहीं की टीम इवन दो कि एक बहुत बड़ा टोटल उनके सामने था। व्हाट डू यू थिंक, क्या कहना चाहेंगे आज के मैच के बारे में? बिल्कुल मैं यही कहूंगा कि बहुत तारीफ के काबिल है उनकी जो एफर्ट थी। 14th ओवर तक तो वो ऑन एवरेज थे कि जितने 10 रन 11 रन की एवरेज चाहिए थी मैच जीतने के लिए तो वो इसी रन रेट से स्कोर कर रहे थे रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि कौन है सामने। तो साउथ अफ्रीका को आउटराइट अटैक किया उन्होंने, पहले 2 ओवर्स में 40 रन बना लिए थे और आई थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट। और होना ये चाहिए कि जो एसोसिएट मेंबर्स में जब कोई टीम इतना जो है परफॉर्म करे और बड़ी टीम के खिलाफ परफॉर्म करे तो आई थिंक उनको फिर क्रिकेट से स्टार्व नहीं करना चाहिए, उनको ज्यादा क्रिकेट मिलनी चाहिए। द मोर दे प्ले अगेंस्ट बेटर साइड्स द बेटर चांस ऑफ देम डेवलपिंग इनटू अ सुपर पावर ऑफ क्रिकेट। सो आई थिंक इंटेंसिटी उनकी बहुत अच्छी थी, मेहनत उन्होंने की है, उनके कोचिंग स्टाफ की तारीफ करनी चाहिए, उनके जो भी उनके मेंटर्स हैं हमें तो 2 का पता है, एक तो इंजी भाई हैं जो उनके बैटिंग कोच हैं, मनोज प्रभाकर इंडिया से उनके बॉलिंग कोच हैं। तो आई थिंक दोनों को पूरा क्रेडिट जाता है उनकी एफर्ट का। और ये जो इंटेंसिटी है ना, जो किलर इंस्टिंक्ट है उनके अंदर, दिस इज समथिंग वेरी स्पेशल दैट दिस अफगानिस्तान टीम हैव। नो मैटर व्हाट द सिचुएशन हु द ऑपोजिशन, बट उनका जो जीतने की तरफ मतलब एक बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि हम आए जीतने हैं चाहे जो मर्जी हो जाए सामने से। तो आई थिंक ये बहुत नेवर से डाई एटीट्यूड जो है ना, दिस विल टेक देम अ लॉन्ग वे। जो छोटी टीमें बड़ी होने में रुकावट सबसे बड़ी यही होती है कि आप बिलीव ही नहीं करते कि आप जीत सकते हैं। दिस इज वन टीम हु बिलीव्स they can beat anyone. Absolutely. जिम्बाब्वे जैसी टीमें और वेस्ट इंडीज भी है, ये टीम्स हमारे पास कब से हैं और इनको सब कहते हैं कि बड़ी अनप्रेडिक्टेबल बड़ी छोटी टीम्स माना जाता है मगर अफगानिस्तान अभी एकदम से क्वालिफाई की है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इतनी अच्छी परफॉर्मेंस। ओवरऑल क्वालिफाइंग राउंड्स में बहुत एग्रेसिव किया है उन्होंने, सीरीज हराई है और जिम्बाब्वे पिछले कोई 40 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। सो अभी दोनों टीमों को अगर हम खिलाएं तो हमें अफगानिस्तान की टीम उनसे बेहतर लगती है, विच इज अ वेरी बिग अचीवमेंट। स्पेशली उनके मुल्क के जो हालात हैं, जितनी वहाँ इंसर्जेंस है और जिस तरीके की मतलब चीजों से वो गुजर के इनके प्लेयर्स दे मस्ट बी मेंटली वेरी वेरी टफ। और आई थिंक आपका जो सवाल था वो जो एमबीएस पे था और कंडीशन पे था, आई थिंक दिस इज परफेक्ट आंसर कि आपकी जो टीम स्पिरिट है और जो आपका एम ऑब्जेक्टिव है एट द एंड ऑफ द डे वो काउंट करता है। ग्राउंड हो जाए, फील्ड हो जाए, नेट्स हो जाए, दैट इज सेकेंडरी। व्हेन आई यूज्ड टू, सॉरी आई एम कटिंग इन बिटवीन, बट जब मैं मतलब स्कूल लेवल पे कॉलेज लेवल पे जब हम बास्केटबॉल खेलते थे तो जो कैप्टन होता था वो सिर्फ एक चीज कहता था कि हमने जीतना है और कोई चीज डिस्कस नहीं होती थी। रूल्स का भी आपको पता होता है क्या है गेम के और वो आपको दोबारा रिमाइंड नहीं कराने होते और आपकी अपनी लिमिट्स क्या हैं वो भी आपको पता होती हैं। सिर्फ कैप्टन ये एक जुमला कहता था कि हमने जीतना है और फिर उसके बाद हम शुरू हो जाते थे। एक जुमला, जीतने के कम पैसे मिलते, हारने के ज्यादा मिलते हैं। हाँ, ये भी एक मसला है। आई थिंक फॉर्मेट तक अगर हम फुल स्टॉप लगा दें तो बात ठीक है, बिकॉज 5 डेज का फॉर्मेट उसके लिए कोई रेकमेंड नहीं करता। आई डोंट रेकमेंड कि अफगानिस्तान इज अ वेरी गुड साइड और फॉर इवन अ वनडे में भी 50 ओवर्स इनका टेम्परामेंट नहीं खेलने। मैंने जो बात की है मखसूस T20 की, बिकॉज यू कैन से दिस जो आपने कहा कि हमने सिर्फ जीतना है, दिस कैन बी अ वेरी गुड टैग लाइन, बट फॉर अ मैच विच विल गो ऑन फॉर 7 hours और 5 days उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अनलेस यू आर टेक्निकली देयर। T20 का फॉर्मेट में आप सामने हमारे पीछे छक्का हो जाए, जो देखने वाले भी हैं जो टेक्निकल लोग हैं उनको तो पता चलता है क्या हो रहा है, लेकिन 90% ऑफ द पब्लिक वाचिंग क्रिकेट दे जस्ट एंजॉय के बॉल हवा में गया, बॉल बाउंड्री के पार गया, 6 हो गया, 4 हो गया, आउटस्टैंडिंग कैच हो गया। बट जो
बड़ी जो सही क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट, उसमें अभी ये दे आर फार अवे, बट वी मस्ट अप्रिशिएट कि इस फॉर्मेट को भी जितनी At जल्दी least इन्होंने they put in पकड़ा effort now Yes, towards, बहुत good ज्यादा cricket. एफर्ट है। Exactly. और ये तो इमरान भाई भी कहते थे कि हार जीत ये सोचना ही नहीं है कि हम हार भी सकते हैं, हमने सोचना ही है कि जीतना है। जीतना है। तो योर लीडर मस्ट हैव दिस ये उसकी होनी चाहिए, इंस्टिंक्ट होना चाहिए कि वो लड़कों को एक तो बात समझाए तो इजी लगे, और बड़ा प्लेयर भी वही होता है कि जब वो खेल रहा हो तो लगे कंडीशंस इजी हैं। जैसे कोहली उसी विकेट पे खेल रहा था तो लग रहा था पिच बहुत अच्छी है, उसी पे जब कोई थोड़ा सा उससे कम प्लेयर खेलता तो लगता बहुत मुश्किल मुश्किल है। है। आई बिल्कुल। थिंक वेरी वेल सेड, जोरदार तालियां से बात और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हमारे सामने जो बैठे हैं माशाल्लाह वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी, इनकी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयां, क्यों हाँ जी। शहबाज साहब? इनकी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयां, जुल्फों नहीं, इनकी रस्सियों की। मैंने सुना है ये रस्सियों से कोई गाय भैंसे भी बांध देते हैं। मैं कहा जी ये रस्सी बड़ी काम आती है, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖੋਲ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। मुझे पोखड़ा लग रहा है, मुझे बर्गर मंगा के दो। 버ਗਰ ਖਾਣਾ? हाँ। ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਚੰਡਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ। ਤੈਨੂੰ 버ਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਹਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ? ਹਾਂ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹਕੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਧਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਕੱਲ ਖੈਰ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਬੰਦਾ ਮੈਚ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਲਾਓ ਨਹੀਂ, ਨੱਟ ਲਾਓ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਨੱਟ ਲਾਓ ਉੱਥੇ। अच्छा बाहर लिखा होता है। ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਫਿਰਨ ਡਏ ਨੇ ਸਰ। ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਮੋਰੀਆਂ ਹੀ ਉਹਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰਾਉਣਾ ਅਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਦਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ। राज ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਾਣਾ ਭਲਾ ਕਿਹੜਾ ਗਾਇਆ ਸੀ? कौन? ਨਾ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਾ ਬਾਬਲ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਬੜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਤੇ ਘੋੜੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਚੜੇ। आप अपने डिफेंस ਇਸ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਭਾਵੇਂ ਨੂੰ ਘੋੜਾ 8 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਤੇ ਮਲਮ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਬੈਠਾ ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਸੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਆਮ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਾ ਬੰਨੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਬੰਨਤਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਰੂਪ ਚੜ ਜਾਏ। ਰੂਪ ਵੀ ਐਸਾ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਰੂਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸੂਲੀ ਚੜ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਫਾਂਸੀ ਚੜ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਚੜਨ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਸੜਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾਈਦਾ ਰਸਮਨ, ਇਹਨੂੰ ਗਰੀਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨਿਆ, ਸਿਹਰੇ ਚ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਬੀਬੀ ਲਾੜਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ। ਐਵੇਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਥੱਲੋਂ ਸਿਗਰਟ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਧੂਆਂ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। क्या बात है? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਏਡੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਇੰਜ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਜ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ, ਜੜਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਈ ਉਹ। ਆਮ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਈ ਦੇ ਨਾ, ਰਸਮ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਦੁੱਧ ਪਿਆਈ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਜੀ ਪਿਆਈ ਸੀ, ਕਾਂਜੀ। ਔਰ ਕਾਂਜੀ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਸੜ ਗਿਆ। अभी तुमने गाना नहीं देखा जो हमने गाना बनना था। ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਘੜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਇੰਜ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੀ ਮਾਈ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ, ਲਾੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵਿਖਾਓ। ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੁੜੀ ਤੇ ਰੋੜ ਹੀ ਦਿੱਤੀ।
माफ करे ते ब्याह ते रस्म क्यों गुनाह इन्ने करना पहलों क्यों इन्ने गुनाह करना तू मैनू कहता 40 देगा चढ़ाइया मैं जाके वेखे तो देगा चढ़ाइया आप बैंक में पैसे जमा कराने उन्होंने कहा पैसे तो जाली ने कहता थानू की मेरे अकाउंट च जमा होने अच्छा सुबह 9 बजे जांजी जाके बैगी रात 3 बज गए दोपहर से ना रोटी ना पानी ना लस्सी ना चाह 4 बजे का सौरा आके कहता 4 हो जाओ भी 4 मैं कहा चाचा रोटी खान लगे 2 सुने 4 की कहता रोटी च तेल है तुम उन्नी देर ताश खेडो बॉयज एंड गर्ल्स आप लोगों का मैं खुशामदीद करता हूँ वेलकम करता हूँ पेप्सी प्रेजेंट्स एक्स्ट्रा कवा क्योंकि अभी नहीं तो आप ही पैसे के जिन्होंने सर देखिए शाहरुख खान स्टाइल था पैसे की ताटे को खत्म होया अभी नहीं तो कभी नहीं सर ये समझा कि हमारा ये मोटो है हमारी कौम का हमारी नेशन का मोटो है पहचान है हमारी जो इसका ब्याह होया ना जनाब वो छड़ दो मेरे ब्याह जा मैं डेवो देती हो की जी तलाक देती है लो तलाक दी सुन बहुत दफा जा उदो भी रस्म चेंज हो गई रहन दे तू रस्मां मैं इंज लिख के देती सी वो चली गई है छड़ दे वैस्ट इंडीज च तलाक होवे ते लाड़े नूं अग ला दिंदे ने मेरे मगरों लथदा स्टेशन दे चूया तेरे मगरों ले तू की 9 नंबर वैगन है डैव च बड़े दस के रोक के दबा उतर गया मैं तो जाना ही नहीं सी बंदा पूछा भी जाना नहीं सी तो इतना पुल चढ़ के क्यों गया उसे आप शरबत वाले कहता एक गिलास बना लड़ाई होने वाली एक गिलास कहना कि लड़ाई होना मेरे को पैसे नहीं तेरी मेरी लड़ाई होना आप होटल से कहना जी की पक्का कहना जी अरबी कहना 20 रुपए की अरबी दे 10 रुपए का तर्जुमा पा दे आप इन्हें होटल पाया एक बंदा आन के कहना टॉयलेट प्लीज कहना नहीं अज नहीं पक्का अच्छा हम ना आप कहना भावे नहीं पक्का मैंने पैक कर दे अब मेरे ना बर्गर खान गया तो कैचअप नहीं कभी था जिन्ना जी वो दब के हाथ धोन लग पे मुड़ के सारे मैकडोनल्ड की मक्खियां दे पीछे शर्मिंदा नहीं होया कहना मेरिया मरीदनियां ने आप पंप पे गया तेल पा रहे हो पैर करो पैर धोन दो पैर करो तेरा टूटी धोन दे पैन का पता नहीं कुछ खाना पीना तो मैंने दसिया कर मैं बड़ी अच्छी एक डिश पकाना की कहते आले आंडू आलू आंडे होते हैं वही आले आंडू अच्छा जी खाते सी मेरा दोस्त पिछे रहता अल्लाह का भला करे की ना ढोला भोल वाला भोला ढोल वाला हाँ वो बाजी कसादे वाले का मुंडा सादक बाजे वाले का पुत्र है हाँ बचपन का यार मेरे ढोला भोल वाला गरीब आदमी बेचारा मैं जाके कुंडी खड़काई तो उठा ही सुत के आ गया वो सुता उठ के आ गया ओए अच्छा जी मगर उठा ही सुत के आ गया तू भी नहीं मोटा मुंह नहीं सी धोता मैंने कहना तेरी आवाज सुन के मैं दौड़ा है मैं तो चक्खा पलदा छड़ है अभी क्या है कि इनके ऊपर थोड़ा सा रहम खाएं और हमना का एक सवाल है बिल्कुल मेरा है लॉफ्टर क्योंकि अब आपका इतना अच्छा है आज हम ज्यादा एंजॉय करें ऑडियंस भी एंजॉय करें तो आपको भी इतना अच्छा हो गया है तब आपको मुझे लगता है कि झुकते हैं क्लियर कट समझ आते होंगे तो आप पर्सनल लाइफ में भी अपनी फ्रेंड्स के साथ झुकते नहीं हमको क्लियर समझ तो आपको तर्जमा कराना पड़ेगा आपको नहीं समझ आती इन जितना एक्सपीरियंस ना यार इन्होंने छेड़ के अल्लाह मियां तो चोरी साह ले रहे ने दोनों
अचानक से जेलस ना हो प्लीज। अच्छा। हाँ ते वो ढोला ढोल वाला ना जेड़ा ढोला ढोल वाला ओए ओए सिटकर पड़कोट को चला का लक का चका ढोला ढोल वाला गरीब आदमी बेचारा। अच्छा। पता नहीं सी ओदे टल्ले और टला नहीं सी ओदे पल्ले ओए। हाँ फिर भी उन्हें मैनू पा दिया चैलियां भी हुई। चाह दियां ब्यालियां चाह दियां। मैं कहा मैं पा नहीं चीनी कहना ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੁੱਤ ਤੱਤੀ ਮੰਗਾਈਏ। और दुध पत्ती ओए। मैं कहा मैं पुੱਤ ਵੱਡੀ ਚਾਨਕ ਭਰ ਕੇ ਪੁੱਤ ਤੱਤੀ ਨਾਲ ਸਿਵਕੁਟ। पुठियां गल्लां कर रहे हैं इंज ताड़ियां मारो। अच्छा आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर रह गया तो आंसर दे दे। क्वेश्चन क्या था तेरा? क्लियर सुनने का और उसके बाद अपनी पर्सनल लाइफ में फ्रेंड्स के साथ जुटते हैं। नहीं झुकते तो नहीं ऑब्वियसली मारते, लेकिन समझ आ जाती है। और जाहिर है जब फ्रेंड्स बैठे होते हैं तो फिर कोई अगर एक आ जाए तो उसको जवाबन कार्रवाई भी करनी पड़ती है हमें। आपसे तो सारे चालू हो गए ना कि इनू ना छेड़ियो। नहीं 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 इतने आराम से नहीं। हाँ मेरा जरा दोस्त है ढोला भोला मैं क्या मैं पुੱਤ तक नहीं पीनी कहना तुम पकंजवी सी लो। अभी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि सलमान भाई हमने देखा कि ये जो मैच है साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का, इसमें हमने जहां पे अफगानिस्तान की बात की कि इनने अंडर प्रेशर बिल्कुल क्रैश नहीं हुए और बहुत अच्छा खेलते रहे, वहां पे साउथ अफ्रीका की जो बैटिंग है वो हमने देखी अच्छी, मगर बॉलिंग कहीं ना कहीं उतनी सरफेस नहीं गई, इतनी अच्छी कमेंडेबल बॉलिंग नहीं हुई। तो क्या साउथ अफ्रीका की बॉलिंग की गलती है या अफगानिस्तान खेला बहुत अच्छा है? नहीं, अफगानिस्तान से तो क्रेडिट जो ड्यू है वो तो हमें देना पड़ेगा, क्योंकि वैसे ही ऑन पेपर और वैसे भी साउथ अफ्रीका रेपुटेशन वाइज बहुत बड़ी साइड है, लेकिन मूविंग इनटू द मोर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट जहां पे क्लैशेस बड़े टीम्स के बीच में होंगे, आई थिंक लेंथ खराब है। साउथ अफ्रीका की जो बॉलिंग है ना वो अभी तक ऐसे बॉलिंग कर रही है जैसे वो साउथ अफ्रीका में करती है। हार्ड विकेट्स होते हैं, उन पर सीम होता है तो दूर बॉल पिच करते हैं। इंडिया में जब स्ट्रोक्स लगते हैं जिस ग्राउंड में, वहां पर फिर आपको बिल्कुल बैट्समैन के करीब बॉलिंग करनी पड़ती है। एक तो उससे बॉल को स्विंग होने का पूरा चांस मिलता है जितनी देर वो नया होता है, और दूसरा यू कैन नॉट सेट फील्ड्स टू डिफरेंट लेंथ्स। आपका कैप्टन आपको एक फील्ड सेट करके दे सकता है एंड यू हैव टू बॉल टू दैट फील्ड। अगर आप आगे भी करें, पीछे भी करें, आउटसाइड ऑफ स्टंप भी करें, टांगों पे भी बॉल करें, तो फिर चारों तरफ तो आपके बंदे तो 11 पूरी ग्राउंड को डिफेंड करने के लिए। सो आई थिंक दे हैव फेल्ड टू एन एक्सटेंट टू बॉल टू द फील्ड्स एंड इट मेक्स द कैप्टन लुक मतलब कैप्टन लगता है कि जैसे उसको पता ही कुछ नहीं है। और ये बॉलिंग जो है ना वो इट कैन मेक अ कैप्टन लुक वेरी गुड, अदरवाइज फिर वो ऐसे लगता है कि बिल्कुल इसको आइडिया ही नहीं है ये क्या कर रहा है। सो द बॉलर्स हैव टू स्टिक टू देयर लाइन एंड लेंथ, और आई थिंक साउथ अफ्रीका हैव फेल शॉर्ट इन दैट डिपार्टमेंट टिल नाउ। अच्छा, साउथ अफ्रीका ने अपनी एफर्ट तो की, मगर हमें ओवरऑल इस टूर्नामेंट में नजर आ रहा है कि बैटिंग की बात हो रही है, बॉलिंग की बात हो रही है, हम ये देख रहे हैं कि क्रिकेटिंग शॉट्स लग रही है, मगर फील्डिंग के ऊपर कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस है। हर टीम जो है वो फॉल शॉट कर जाती है और रन जो है वो निकल जा रहा है। अगर पाकिस्तान का मैच आप देखें तो कल जहां पर फील्डिंग को क्लोज लाना था वहां पे सारे फील्डर जो है बाउंड्री लाइन पे खड़े थे। क्या लगता है कि फील्डिंग की जो चेंजेस हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है एक T20 के मैच में? बिल्कुल इंपॉर्टेंट, बहुत, इट्स अ गुड क्वेश्चन, बट अगेन कैप्टन हैज टू ब्रिंग देम क्लोजर और ही हैज टू पोस्ट देम वेयरएवर दे आर। और इसमें फील्डर की कोई गलती नहीं है कि वो बाउंड्री पे खड़ा है या वो दायरे के अंदर है, ये डायरेक्शन तो कैप्टन से आनी है इन कंसल्टेशन विद द बॉलर जो बॉलिंग कर रहा है। और जहां तक थोड़ी सी मिसफील्डिंग का ताल्लुक है उसकी वजह यह है कि जो रात के मैचेस है ना उनमें ड्यू है और आपको पता है गीला बॉल ग्रिप नहीं होता, ना आप कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूँ, तो बस ये प्रॉब्लम है, गीले बॉल को नहीं कुछ कर सकते। परसों मेरी लड़ाई मेरे सौरे ना हुई। अच्छा, मेरे घसोने च वखी मारी उन्हें। असर हो गया सर, उन्हें घसोने च वक्खी मारनी सी, तू उन्होंने क्यों कूटी टुटी? उन्होंने कूटी टुट के तोड़ा जी, टूटी पुट के काम दी टूटी। बारिश आने वाली है, मंजियां तो कोठे ला लै। अच्छा, अभी ये जो वेस्ट इंडीज के एक सपोर्टर हैं या पता नहीं इन्होंने की तमीज, इन्होंने कभी मोटे ने जनाजा दिता नहीं। अच्छा, नहीं
ये मेरे ख्याल से अभी लग रही सपोर्ट है, वैसे तो ये प्लेयर बन के यहाँ पे आए हैं, क्रिस गेल बने हुए, तो क्या लगता है आज का जो मैच है श्रीलंका के खिलाफ इनका, उसमें व्हाट डू यू एक्सपेक्ट के क्या होने वाला है, क्या रेशो जितना ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ क्या है? ਅਸੀਂ ਜਿतना ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੂਟੀ ਪੀ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਖੇਡਣ ਹੀ आए हैं आई लाइक द कॉन्फिडेंस। वैसे भी श्रीलंका इस टाइम बहुत बिलो पार है, उनके जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं दे हैव जस्ट रिटायर्ड। नया जो क्रॉप है उसमें दे हैवंट लुक स्पेशल सो फार, और वेस्ट इंडीज इज अ फॉर्मिडेबल साइड इन T20। उनके सबके सब प्लेयर लीग्स खेलते हैं, स्पेशली इंडिया में क्रिस गेल जिस ग्राउंड में मैच है 11 साल से क्रिस गेल उनकी टीम में खेल रहा है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। सो ही नोज द कंडीशंस परफेक्टली वेल एंड लाइकवाइज उसके टीममेट्स भी वहीं पे खेलते हैं। तो आई थिंक इट्स अ मैच ऑफ 70-30। If Sri Lanka beat them, it will be a huge surprise. ओके, मतलब कि आप कह रहे हैं कि अपसेट होगा अगर श्रीलंका ने बीट करती है? To an extent, yes. श्रीलंका को सब जानते हैं कि इट्स अ गुड साइड, एक पावरफुल क्रिकेटिंग नेशन है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में जिस तरह की उनकी टीम खेल रही है और जिस तरह का उनका नया क्रॉप आया है, they don't look, they are inexperienced, और फॉर्म भी कोई इतनी खास नहीं है। तो आई थिंक वेस्ट इंडीज को चाहिए कि कोशिश करें बड़े मार्जिन से जीतें, बिकॉज ये फॉर्मेट ऐसा इट माइट कम डाउन टू रन रेट्स इन द एंड अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो। ओके जी, अब कैसे रहे हमारे साथ, जल्दी से उनसे भी बात कर लेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 500 कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कैसे आप ये बताएं कि प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं? जी बहुत एंजॉय कर रहे हूँ, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम चल रहा है आपका। अच्छा कैसे मैं और हामना ने रात को पूरी रिसर्च की, आपके लिए एक सवाल निकाला, अगर आपने उसका जवाब दे दिया तो गिफ्ट हैम्पर आपका होगा। सवाल ये है कि जो अभी टूर्नामेंट खेला जा रहा है वो रेड बॉल से खेला जा रहा है या व्हाइट बॉल से? क्या व्हाइट बॉल से सर। कौन सी बॉल से? व्हाइट बॉल से। पिंक बॉल से। पिंक बॉल से। अच्छा अब रिसर्च करते रहे। बहुत रिसर्च करते रहे। मेरा सवाल कितना मुश्किल था, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬॉल ही ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। व्हाइट बॉल से सर, व्हाइट बॉल से। व्हाइट बॉल हो गया। मुझे लगता है वो दिल्ली में मैच खेलते थे उसकी शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई हिंट्स तो दें वाइट या रेड है ये बताना बड़ा बड़ी बात भाई भाईजान। ज़हीन है आप अगले साल नीलाम कर तुसी करना जे ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਵੀ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ। अभी तो हो गया, अलार्म खत्म हो गया। तलाक भी होगी। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, 50% एक्स्ट्रा कवर, क्योंकि अभी नहीं तो ओके जी, वेलकम बैक। 50% एक्स्ट्रा कवर, क्योंकि अभी नहीं तो बड़ा ही लाइटर मोड में मेरा एक क्वेश्चन है जो टिपिकल आज मेरे ख्याल में सब लड़कियां और हम सारे सोच रहे हैं, वो ये कि कोहली को आउट करने का कोई तो तरीका होगा। कुछ जादू सोचा भी तो क्या सोचा है इन्होंने। इसके लिए आपको- लड़कियां तो इसलिए मैंने गुस्सा आता है यार। ये लाइटर मूड पे क्वेश्चन है जो typically सारी लड़कियों बहुत में ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਲਫੀ ਬਣਾਉਣੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਲੜ ਪੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚੜਾਉਣ ਡਈ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਊਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਗੈਟ ਆਊਟ। अच्छा मुंह की तारीफ नहीं, ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਖ ਗੱਲ 1 रुपए की। अगर सर इसी नोट से हम इस बात पे आएंगे जो इस टाइम हम देख रहे हैं कि मैच जो है बड़ा इंटेंस हुआ है। साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान का मैच खत्म हो चुका है, मगर बड़ा ही हाई स्कोरिंग मैच था। अफगानिस्तान बीइंग अंडरडॉग परफॉर्म रियली वेल और उनने अंडर प्रेशर जो है वो क्रैश नहीं की टीम, इवन दो कि एक बहुत बड़ा टोटल उनके सामने था। व्हाट डू यू थिंक, क्या कहना चाहेंगे आज के मैच के बारे में? बिल्कुल मैं यही कहूंगा कि बहुत तारीफ के काबिल है उनकी जो एफर्ट थी। 14th ओवर तक तो वो ऑन एवरेज थे कि जितने 10 रन 11 रन की एवरेज चाहिए थी मैच जीतने के लिए, तो वो इसी रन रेट से स्कोर कर रहे थे रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि कौन है सामने। तो साउथ अफ्रीका को आउटराइट अटैक किया उन्होंने, पहले 2 ओवर्स में 40 रन बना लिए थे और आई थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट। और होना ये चाहिए कि जो एसोसिएट मेंबर्स में जब कोई टीम इतना जो है परफॉर्म करे और बड़ी टीम के खिलाफ परफॉर्म करे,
तो आई थिंक उनको फिर क्रिकेट से स्टार्व नहीं करना चाहिए, उनको ज्यादा क्रिकेट मिलनी चाहिए. द मोर दे प्ले अगेंस्ट बेटर साइड्स, द बेटर चांस ऑफ देम डेवलपिंग इनटू अ सुपर पावर ऑफ क्रिकेट. सो आई थिंक इंटेंसिटी उनकी बहुत अच्छी थी, मेहनत उन्होंने की है, उनके कोचिंग स्टाफ की तारीफ करनी चाहिए, उनके जो भी उनके मेंटर्स हैं, हमें तो दो का पता है, एक तो इंजी भाई हैं जो उनके बैटिंग कोच हैं, मनोज प्रभाकर इंडिया से उनके बॉलिंग कोच हैं. तो आई थिंक दोनों को पूरा क्रेडिट जाता है उनकी एफर्ट का. और ये जो इंटेंसिटी है ना, जो किलर इंस्टिंक्ट है उनके अंदर, दिस इज समथिंग वेरी स्पेशल दैट दिस अफगानिस्तान टीम हैव. नो मैटर व्हाट द सिचुएशन, हु द ऑपोजिशन, बट उनका जो जीतने की तरफ मतलब एक बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि हम आए जीतने हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए सामने से. तो आई थिंक ये बहुत नेवर से डाई एटीट्यूड जो है ना, दिस विल टेक देम अ लॉन्ग वे. जो छोटी टीमें बड़ी होने में रुकावट सबसे बड़ी यही होती है कि आप बिलीव ही नहीं करते कि आप जीत सकते हैं. दिस इज वन टीम हु बिलीव्स they can beat anyone. Absolutely. जिम्बाब्वे जैसी टीमें और वेस्ट इंडीज भी है, ये टीम्स हमारे पास कब से हैं और इनको सब कहते हैं कि बड़ी अनप्रेडिक्टेबल, बड़ी छोटी टीम्स माना जाता है. मगर अफगानिस्तान अभी एकदम से क्वालिफाई की है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इतनी अच्छी परफॉर्मेंस. ओवरऑल क्वालिफाइंग राउंड्स में बहुत एग्रेसिव है. उन्होंने सीरीज हराई है और जिम्बाब्वे पिछले कोई 40 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं. सो अभी दोनों टीमों को अगर हम खिलाएं तो हमें अफगानिस्तान की टीम उनसे बेहतर लगती है, विच इज अ वेरी बिग अचीवमेंट. स्पेशली उनके मुल्क के जो हालात हैं, जितनी वहाँ इंसर्जेंस है और जिस तरीके की मतलब चीजों से वो गुजर के इनके प्लेयर्स, दे मस्ट बी मेंटली वेरी वेरी टफ. और आई थिंक आपका जो सवाल था वो जो एमबीएस पे था और कंडीशन पे था, आई थिंक दिस इज परफेक्ट. अभी क्या है कि इनके ऊपर थोड़ा सा रहम खाएं. और हमना का एक सवाल है. बिल्कुल मेरा है लॉफ्टर, क्योंकि अब आपका इतना अच्छा है, आज हम ज्यादा एंजॉय करें, ऑडियंस भी एंजॉय करें, तो आपको भी इतना अरसा हो गया है, तब आपको मुझे लगता है कि झुकते हैं, क्लियर कर समझ आती होंगी, तो आप पर्सनल लाइफ में भी अपनी फ्रेंड्स के साथ झुकते उनको क्लियर समझ तो आपको तर्जमा कराना पड़ेगा. आपको समझ आती इन जितना एक्सपीरियंस ना यार, इन्होंने ना छेड़ के अल्लाह मियां तो चोरी साह ले रहे ने दोनों. आप उनकी स्मार्टनेस से जेलस ना हो प्लीज. हाँ ते ढोला ढोल वाला ना जेड़ा ढोला ढोल वाला ओए ओए सिट कर पड़कोट को चला का लक का चका ढोला ढोल वाला गरीब आदमी बेचारा. अच्छा पता नहीं सी ਉਹਦੇ टल्ले और टला नहीं सी ਉਹਦੇ पल्ले. ओए फिर भी उन्हें मैंने पा दिया चैलियां भी होइयां. चाह दियां ब्यालियां चाह दियां. मैं कहा मैं पा नहीं चीनी कहना ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੁੱਤ ਤੱਤੀ ਮੰਗਾਈਏ. और दुध पत्ती. ओए मैं कहा मैं पुੱਤ ਵੱਡੀ ਚਾਨਕ ਭਰ ਕੇ ਪੁੱਤ ਤੱਤੀ ਨਾਲ ਸਿਵ ਘੁੱਟ. पुठियां गल्लां कर रहे हैं, इंज ताड़ियां मारो. अच्छा आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर रह गया, तो आंसर दे दे. क्वेश्चन क्या था तेरा? क्लियर सुनने का और उसके बाद अपनी पर्सनल लाइफ में फ्रेंड्स के साथ झुकते हैं. नहीं झुकते तो नहीं, ऑब्वियसली मारते, लेकिन समझ आ जाती है. और जाहिर है जब फ्रेंड्स बैठे होते हैं तो फिर कोई अगर एक आ जाए तो उसको जवाबन कार्रवाई भी करनी पड़ती है हमें. आपसे तो सारे चालू हो गए ना कि इन्हों ना छेड़ियो. नहीं 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 नहीं, इतने आराम से नहीं. हाँ मेरा जरा दोस्त है ढोला भोला वाला. मैं क्या मैं पुੱਤ तक नहीं पीनी कहना, तुम पकंजवी सी लो. अभी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि सलमान भाई, हमने देखा कि ये जो मैच है साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का, इसमें हमने जहां पे अफगानिस्तान की बात की कि इनने अंडर प्रेशर बिल्कुल क्रैश नहीं हुए और बहुत अच्छा खेलते रहे, वहां पे साउथ अफ्रीका की जो बैटिंग है वो हमने देखी अच्छी, मगर बॉलिंग कहीं ना कहीं उतनी सरफेस नहीं गई, इतनी अच्छी कमेंडेबल बॉलिंग नहीं हुई. तो क्या साउथ अफ्रीका की बॉलिंग की गलती है या अफगानिस्तान खेला बहुत अच्छा है? नहीं, अफगानिस्तान से तो क्रेडिट जो ड्यू है वो तो हमें देना पड़ेगा, क्योंकि वैसे ही ऑन पेपर और वैसे भी साउथ अफ्रीका रेपुटेशन वाइज बहुत बड़ी साइड है. लेकिन मूविंग इनटू द मोर यू नो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट, जहां पे क्लैशेस बड़े टीम्स के बीच में होंगे, आई थिंक लेंथ खराब है. साउथ अफ्रीका की जो बॉलिंग है ना, वो अभी तक ऐसे बॉलिंग कर रही है जैसे वो साउथ अफ्रीका में करती है. हार्ड विकेट्स होते हैं, उन पर सीम होता है, तो दूर बॉल पिच करते हैं. इंडिया में जब स्ट्रोक्स लगते हैं जिस ग्राउंड में, वहां पर फिर आपको बिल्कुल बैट्समैन के करीब बॉलिंग करनी पड़ती है. एक तो उससे बॉल को स्विंग होने का पूरा चांस मिलता है,
जितनी देर वो नया होता है। और दूसरा, यू कैन नॉट सेट फील्ड्स टू डिफरेंट लेंथ्स। आपका कैप्टन आपको एक फील्ड सेट करके दे सकता है एंड यू हैव टू बॉल टू दैट फील्ड। अगर आप आगे भी करें, पीछे भी करें, आउटसाइड ऑफ स्टंप भी करें, टांगों पे भी बॉल करें, तो फिर चारों तरफ तो आपके बंदे तो 11 पूरी ग्राउंड को डिफेंड करने के लिए। सो आई थिंक दे हैव फेल्ड टू एन एक्सटेंट टू बॉल टू द फील्ड्स एंड इट मेक्स द कैप्टन लुक, मतलब कैप्टन लगता है कि जैसे उसको पता ही कुछ नहीं है। और ये बॉलिंग जो है ना, वो इट कैन मेक अ कैप्टन लुक वेरी गुड, अदरवाइज लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोगों का मैं खुशामदीद करता हूँ, वेलकम करता हूँ पेप्सी प्रेजेंट्स एक्स्ट्रा कवा, क्योंकि अभी नहीं तो आप ही पैसे कह जिन्होंने सर देखिए, शाहरुख खान स्टाइल था। वैसे की ਤੁਹਾਡੇ को खत्म होया अभी नहीं तो कभी नहीं। सर ये समझा कि हमारा ये मोटो है, हमारी कौम का, हमारी नेशन का मोटो है, पहचान है हमारी। जो ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਨਾ वो जनाब, छड़ दो मेरे ब्याह जा मैं डेवो देती हो, ਕੀ ਜੀ तलाक देती है। ਲੋ ਤਲਾਕ ਦੀ ਸੁਣ ਉਹ ਦਫਾ ਜਾ परे ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਸਮਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ ਰਸਮਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਛੱਡ ਦੇ। ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ 'ਚ ਤਲਾਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਲੱਥਦਾ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੂਹਿਆ। ਤੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਲੈ ਆ ਤੂੰ ਕੀ 9 ਨੰਬਰ ਵੈਗਨ ਹੈ? ਡੈਵੋ 'ਚ ਵੜਿਆ ਦੱਸ ਕੇ ਰੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦਬਾ ਦਬਾ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੁਲ ਚੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ? ਆਪ ਸ਼ਰਬਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਬਣਾ, ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਆਪ ਹੋਟਲ ਤੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਪੱਕਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਰਬੀ। ਕਹਿੰਦਾ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਰਬੀ ਦੇ ਦੇ, 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਪਾ ਦੇ। ਆਪ ਇਹਨੇ ਹੋਟਲ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਇਲਟ ਪਲੀਜ਼, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ। अच्छा हम ना आप ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰ ਦੇ। अच्छा जी हम ना अब मैं ना बर्गर खान गया तो कैचअप नहीं डब्बी ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚੁੱਕੀ जी ਉਹ ਦੱਬ ਕੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਦੀ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਮਰੀਦਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਪੰਪ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਧੋਣ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਕਰੋ ਤੇ ਟੂਟੀ ਧੋਣ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਡਿਸ਼ ਪਕਾਣਾ। ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਆਲੇ ਆਂਡੂ। आलू अंडे होते हैं, ਉਹੀ ਆਲੇ ਆਂਡੂ। अच्छा जी ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਦੇ ਸੀ? ਆ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ? ਢੋਲਾ ਭੋਲ ਵਾਲਾ। ਭੋਲਾ ਢੋਲ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਜਿਕ ਸਾਦੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਸਾਦਕ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਏ। ਹਾਂ ਬਚਪਨ ਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਢੋਲਾ ਭੋਲ ਵਾਲਾ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁੰਡੀ ਖੜਕਾਈ ਤੇ ਉੱਠਾ ਹੀ ਸੁੱਤ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਓਏ। अच्छा जी मगर ਉੱਠਾ ਹੀ ਸੁੱਤ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ। ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋਤਾ। ਉਹ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧੋਤਾ ਓਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਦੌੜਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਚੱਖਾ ਪਲਦਾ ਛੱਡ आया। आंसर कि आपकी जो टीम स्पिरिट है और जो आपका एम ऑब्जेक्टिव है एट द एंड ऑफ द डे, वो काउंट करता है। ग्राउंड हो जाए, फील्ड हो जाए, नेट्स हो जाए, दैट इज सेकेंडरी। मुझे when I used to, sorry I'm cutting you in between, but जब मैं मतलब स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे जब हम बास्केटबॉल खेलते थे तो जो कैप्टन होता था वो सिर्फ एक चीज कहता था कि हमने जीतना है, और कोई चीज डिस्कस नहीं होती थी। रूल्स का भी आपको पता होता है क्या है गेम के, और वो आपको दोबारा रिमाइंड नहीं कराने होते, और आपकी अपनी लिमिट्स क्या हैं वो भी आपको पता होती हैं। सिर्फ कैप्टन ये एक जुमला कहता था कि हमने जीतना है, और फिर उसके बाद हम शुरू हो जाते थे। अब वो एक जुमला, यहाँ पे जीतने के कम पैसे मिलते, हारने के ज्यादा मिलते हैं। हाँ ये भी एक ये भी मसला issue बना है, ये हुआ भी है। एक मसला है। आई थिंक फॉर्मेट
तक अगर हम फुल स्टॉप लगा दें तो बात ठीक है, बिकॉज 5 डेज का फॉर्मेट उसके लिए कोई रेकमेंड नहीं करता। आई डोंट रेकमेंड कि अफगानिस्तान इज अ वेरी गुड साइड, और फॉर इवन अ वनडे में भी 50 ओवर्स इनका टेम्परामेंट नहीं खेलने। मैंने जो बात की है मखसूस T20 की, बिकॉज यू कैन से दिस, जो आपने कहा कि हमने सिर्फ जीतना है, दिस कैन बी अ वेरी गुड टैग लाइन, बट फॉर अ मैच विच विल गो ऑन फॉर 7 आवर्स और 5 डेज, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अनलेस यू आर टेक्निकली देयर। T20 का फॉर्मेट में आप सामने हमारे पीछे चक्का हो जाए, जो देखने वाले भी हैं, जो टेक्निकल लोग हैं, उनको तो पता चलता है क्या हो रहा है, लेकिन 90% ऑफ द पब्लिक वाचिंग क्रिकेट दे जस्ट एंजॉय के बॉल हवा में गया, बॉल बाउंड्री के पार गया, 6 हो गया, 4 हो गया, आउटस्टैंडिंग कैच हो गया। बट जो बड़ी जो सही क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट, उसमें अभी दे आर फार अवे, बट वी मस्ट अप्रिशिएट कि इस फॉर्मेट को भी जितनी जल्दी इन्होंने पकड़ा है, बहुत ज्यादा एफर्ट है। और ये तो इमरान भाई भी कहते थे कि हार जीत ये सोचना ही नहीं है कि हम हार भी सकते हैं, हमने सोचना ही है कि जीतना है। तो योर लीडर मस्ट हैव दिस, ये उसकी होनी चाहिए, इंस्टिंक्ट होना चाहिए कि वो लड़कों को एक तो बात समझाए तो इजी लगे, और बड़ा प्लेयर भी वही होता है कि जब वो खेल रहा हो तो लगे कंडीशंस इजी हैं। जैसे कोहली उसी विकेट पे खेल रहा था तो लग रहा था पिच बहुत अच्छी है, उसी पे जब कोई थोड़ा सा उससे कम प्लेयर खेलता तो लगता बहुत मुश्किल है। आई थिंक वेरी वेल सेड, जोरदार तालियां से मान मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हमारे सामने जो बैठे हैं माशाल्लाह वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी, इनकी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयां, क्यों साहब, इनकी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयां, जुल्फों नहीं, इनकी रस्सियों की। मैंने सुना है ये रस्सियों से कोई गाय भैंसे भी बांध देते हैं। मैं कहा जी ये रस्सी बड़ी काम आती है, इन्हों भी बन्ने ਅਸੀਂ पहले ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ खोल के ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ आया। मुझे पोखड़ा लग रहा है, मुझे बर्गर मंगा के दो। बर्गर खाना? हाँ। मुंह तेरा चंडा खाने वाला। ਤੈਨੂੰ 버ਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਹਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ? ਹਾਂ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹਕੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਧਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਕੱਲ ਖੈਰ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਬੰਦਾ ਮੈਚ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਲਾਓ ਨਹੀਂ, ਨੱਟ ਲਾਓ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੱਟ ਲਾਓ ਉੱਥੇ। अच्छा बाहर लिखा होता है? ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਫਿਰਨ ਡਏ ਨੇ ਸਰ। ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਮੋਰੀਆਂ ਹੀ ਉਹਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰਾਉਣਾ ਅਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਦੇ ਵੇਖ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਦਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ। राज ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਾਣਾ ਭਲਾ ਕਿਹੜਾ ਗਾਇਆ ਸੀ? कौन? ਨਾ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਾ ਬਾਬਲ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਬੜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਤੇ ਘੋੜੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਚੜੇ। आप अपने डिफेंस ਇਸ ਘੋੜੇ ਤੇ ਇਹ ਬੈਠਾ ਭਾਵੇਂ ਘੋੜਾ 8 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਤੇ ਮਲਮ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਬੈਠਾ ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਸੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਆਮ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਾ ਬੰਨੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਬੰਨਤਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਰੂਪ ਚੜ ਜਾਏ। ਰੂਪ ਵੀ ਐਸਾ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਰੂਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸੂਲੀ ਚੜ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਫਾਂਸੀ ਚੜ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਚੜਨ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਸੜਨੇ ਨੇ। ਆਮ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾਈਦਾ ਰਸਮਨ, ਇਹਨੂੰ ਗਰੀਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨਿਆ, ਸਿਹਰੇ ਚ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਬੀਬੀ ਲਾੜਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ। ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਥੱਲੋਂ ਸਿਗਰਟ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਧੂਆਂ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਬਾਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਐਡੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ
ਇੰਜ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇੰਜ ਵਿਚਾਰ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ ਜੜਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਈ ਉਹ ਆਮ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਈ ਦਾ ਨਾ ਰਸਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦੁੱਧ ਪਿਆਈ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਜੀ ਪਿਆਈ ਸੀ ਕਾਂਜੀ ਔਰ ਕਾਂਜੀ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਈ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਸੜ ਗਿਆ अभी तुमने गाना नहीं देखा जो हमने गाना बनना था गाना नहीं हाथ घड़ी लगी इस शेरा ला के इंज बैठा एक काम दी माई वाइब्रेशन ते लगी इंज करके वो आगे कहते हाँ मैं मर गई लाड़े का मुंह तो खाओ इंज करके शेरा चुक्या ते कहनी आया है कुड़ी ते रोड़ ही देती और अल्लाह माफ करे दे ब्याह ते रस्म क्यों गुनाह इन्ने करना पहले क्यों इन्ने गुनाह करना तू मैंने कहना 40 देगा चढ़ाइया मैं जाके वेख्या तो देगा चढ़ाइया आप बैंक में पैसे जमा कराने उन्होंने कहा पैसे तो जाली ने कहना ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਮਾ ਹੋਣੇ अच्छा सुबह 9 बजे जांजी जाके मैं रात 3 बज गए दोपहर दिन ना रोटी ना पानी ना लस्सी ना चाह 4 बजे का सौरा आके कहता 4 हो जाओ भी 4 मैं कहा चाचा रोटी खान लगे 2 सुने 4 की कहना रोटी च तेल है तुम उन्नी देर ताश खेडो